हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप गरीब हैं, आपके पेरेंट्स के पास कोई काम नहीं है, ज़मीन नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है MBBS। और MBBS के लिए बायोलॉजी पर वेल कमांड होना चाहिए। यदि आपका इंटरेस्ट जो है बायोलॉजी न होकर मैथ है, तो आप IIT से BTech करें, तो आप कुछ ही वर्षों में आप करोड़पति बन सकते हैं। आपको अमीर बनने का एक ही चांस है कि आप स्टडी करें और आपके पास कोई फॉर्मूला, आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है और कोई अच्छी बिजनेस नहीं है, खेत नहीं है और आप गरीब हैं, तो अमीर बनना चाहते हैं, तो MBBS बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और IIT से BTech करना है, तो उसमें मैथ पे वेल कमांड होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में होता है। और जो BTech करेंगे, जिनका मैथ में इंटरेस्ट है वह BTech करें IIT से, और जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वो MBBS की तैयारी करें और आप करोड़पति बन सकते हैं। आपके लिए यही सबसे सुलभ रास्ता है। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 नंबर पर एल्डिहाइड से है, इसके बारे में बताते हैं एल्डिहाइड क्या है। तो मैं नंबर 1 पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल ग्रुप, एल्कोहल और ईथर 6 पॉइंट बता दिए आपको। अब 7th आज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का हम आपको बताएंगे जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो इधर फोकस करिए। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RCH होता है। R मैंने आपको बताया एल्काइल ग्रुप होता है, जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, नोनाइल, डेकाइल होता है। और CH इसका फंक्शन ग्रुप है। अब इसका जो एल्डिहाइड है, इसका आपसे पूछता है भाई जनरल फॉर्मूला बताइए एल्डिहाइड का, तो आप बताएंगे RCHO। इसमें जनरल फॉर्मूला हो गया आपका GF लिख देते हैं, जनरल फॉर्मूला RCH। अब कहता फंक्शन ग्रुप बताइए एल्डिहाइड का, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप के लिए इसमें से R हटा दो। आप R हटा देंगे तो ये सिंगल बॉन्ड CH। तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RCH होगा। फंक्शन ग्रुप जब इसमें से R हटा देंगे तो CH हो गया। सफिक्स होता है अल, AL। एल्डिहाइड का सफिक्स होगा अल। ये सफिक्स याद करना बहुत जरूरी है। अब इसको आपको IPAC नाम लिखना है, IUPAC। तो इसके लिए फॉर्मूला है एल्केन। एल्केन E माइनस कर देंगे, E हटा देंगे और अल जोड़ देंगे इसमें, अल, AL। तो इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड का एल्केनेल। IPAC नाम लिखने का एल्डिहाइड का सबसे सिंपल, दुनिया का सबसे सिंपल मेथड है। एल्केन E हटा देंगे तो E से E कट जाएगा, अल जोड़ देंगे, एल्केनल। अब इसमें कुछ टीचर्स एल्केनल कहते हैं, कुछ एल्केनल कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल्केनल कह लो या एल्केनल कह लो। और ये एल्डिहाइड है तो IPAC नाम है, एल्केनल होता है। अब इसमें होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर फोकस करिए, ये आपको बहुत जरूरी है। ये एल्डिहाइड के बारे में जानकारी करनी है, तो यह आपको जनरल फॉर्मूला RCHO और फंक्शन ग्रुप CHO, सफिक्स अल, और जब इसका IPAC नाम लिखेंगे तो एल्केन माइनस E प्लस AL, एल्केनल हो जाएगा। तो देखिए अब एल्डिहाइड है वो कैसे लिखते हैं, मैं थोड़ा इसमें बता रहा हूँ कि किसी अलग अलग राइटर की बुक्स आती हैं। अब कोई बच्चा किसी राइटर की पढ़ता है, कोई अलग अलग डिफरेंट राइटर की, सैकड़ों राइटर्स होते हैं 11th-12th के और मेडिकल इंजीनियरिंग में। तो कोई बच्चा किसी राइटिंग पढ़ता तो जो एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं ये समझो। हम तो RCHO, एक तो ये सिंपल लिख सकते हैं RCH,
दूसरा मेथड R, और यहाँ पर ये CHO है, फंक्शन ग्रुप है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी और हाइड्रोजन ये, तो RCHO ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें एल्डिहाइड में ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी, तो बैलेंस देखिए 2 3 4। अच्छा, कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं R और यहाँ ये डबल बॉन्ड और H, तो ये भी एल्डिहाइड RCHO, ये भी RCHO होता है। और फोर्थ टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहता हूं मैं ऐसे भी लिख सकते हैं RH C। किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है, इसमें दूसरे टाइप से लिखा रहा है, थर्ड से भी लिख सकते हैं बोर्ड, और फिफ्थ टाइप से भी लिख सकते हैं RCHO को। और ये R, तो देखिए RCHO 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 RCHO, ये एल्डिहाइड को 5 टाइप से लिख सकते हैं। ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, जर्नल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। अब इसके नाम IPC नाम कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा, तो ये आप अच्छी तरह समझ लें कि इनके लिखने के जो मेथड होते हैं। देखिए, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होगी। अब मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं। नंबर 1 HCHO, तो यहाँ CHO आ जाता है। सेकंड CH3 CHO, और थर्ड CH3 CH2 और CHO, फोर्थ CH3 CH2 CH2 CHO, फिफ्थ 5 कंपाउंड बताऊं, बाकी आप लिख ही सकते हैं। CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH। इसका नाम लिखेंगे, मैंने बताया था नाम लिखने का मेथड बताया था, इधर ऊपर फोकस कर देना। एल्केन, एल्केन ये हटा के एल जोड़ दें, एल्केन है। तो इसमें आ देखिए कार्बन आइटम 1 है, तो मीथेन, मीथेन। और एल्डिहाइड जब मैंने बताया था फंक्शन ग्रुप CHO होता था, अल जोड़ देते, तो मीथेनल। और CH3 CHO, तो इसमें 1 और 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, अल जोड़ दें इथेनल। इथेनल है इथेनल। अब 1 2 3 3 है, तो प्रोपेनल हो जाएगा इसका, प्रोपेनल या प्रोपेनल। इसका ब्यूटेनल, इसमें 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनल। 1 2 3 4 CHO लगा, इसीलिए अल लगा देंगे ब्यूटेनल। 1 2 3 4 5 CHO लगा है, तो पेंटेनल, पेंटे। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, ये IPC नाम हो जाते हैं। जो SCHO मैंने बताया था कि IPC नाम में होते हैं, कॉमन नाम ही होते हैं। जैसे किसी बच्चे का नाम है रंजीत कुमार है, किताब में रंजीत लिखा है, लेकिन ये IPC नाम हो गया। और घर में वैसे लोकल नाम रख दिया रिंकू, तो रिंकू कॉमन नाम हो गया, उसका कोई रिटर्न में नहीं है। तो ऐसे ही IPC नाम और कॉमन नाम 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम। तो जैसे मीथेनल है, तो इसका जो नाम है, कॉमन नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसको याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर्मल्डिहाइड। और ऐसे ही इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो ये कुछ ही नाम है कॉमन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी नहीं होते। तो एल्डिहाइड में इतनी जानकारी बहुत जरूरी है। और इसका ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना, तो वो कुछ नहीं है, इधर फोकस कर देना, इस साइड में इधर। जैसे HCHO है,
तो H डबल बॉन्ड थे ऑक्सीजन और HCHO का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा फॉर्मल्डिहाइड का। ये हमें इसका बनाना है एसिटाल्डिहाइड का इथेनॉल का, तो देखो CH3 ये बन गया CH3, तो ये CHO। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड थे ऊपर जोड़ दो और ऑक्सीजन नीचे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एसिटाल्डिहाइड का हो गया। ये ऐसे प्रोपेनॉल का बनाना है, तो देखिए CH3 CH2 और CH2, तो यहाँ देखिए CH3 है तो ये H CH3 हो गया, ये CH2 हो गया। तो इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये फॉर्मूला है, ये आईपीएसी नेम है, और ये एल्डिहाइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर, इस तरह के बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, पूछा जाता है। तो एल्डिहाइड में आपको जनरल जानकारी इतनी होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कीटोन्स। तो 7 हो गए, टोटल 18 है। तो देखिए मैं अब आपको कीटोन के बारे में बताऊंगा, कीटोन क्या होता है। तो एल्डिहाइड की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका जनरल फॉर्मूला RCHO होता है और फंक्शन ग्रुप CHO होता है। ये तो R हटा दें तो फंक्शन ग्रुप आ जाता है उसका। और इसका सफिक्स जो अल होता है, जब हम इसका IPC नाम लिखेंगे तो एल्केन की ये हटा के अल जोड़ देंगे, एल्केन एल हो जाएगा। इस तरह फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर ये कंप्लीट होता है फर्स्ट राउंड का। अब इसके बाद 7 के बाद 8 नंबर पर है कीटोन्स। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला RCO R डैश। कीटोन का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो RCO R डैश, लेफ्ट में R, राइट में R, बीच में CO होगा, तो ये कीटोन्स होगा। अब कीटोन्स को एस के भी कई टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा RCO, जो ऑक्सीजन है कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी। तो देखिए मैं पहले भी बताया था, ईथर में R एंड R डैश मे भी सेम और मे भी डिफरेंट, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो CO ऑक्सीजन है ये कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी, ऐसे लिखा रहता है। किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा लिख देते, ये भी कीटोन है। मतलब यह एल्डिहाइड में से यदि हम यहाँ से H लगा देंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ हम जब R डैश लगा देंगे तो एल्डिहाइड से ही कीटोन बनेगा। बस H ही R डैश लगाने पे कीटोन बन जाता है, डबल R होता है, डबल एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। एल्काइल ग्रुप्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, R मीन्स होता है CnH2n+1 एल्काइल ग्रुप। और इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन जोड़ दो और R। और किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है CO और इधर R। तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से होता है। RCO R डैश है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन का जनरल फॉर्मूला, ये भी कीटोन का जनरल फॉर्मूला, ये भी कीटोन का जनरल फॉर्मूला। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से होता है, कोई ऑपलेशन नहीं होना, घबराना नहीं है कि जी गलत हो गया। ये होता बच्चे कभी कभी एक होते हैं, अरे इसने तो टीचर ने गलत पढ़ा दिया या इस बुक में गलत लिखा हुआ, ये भी मेथड से जानते हैं। तो अलग अलग मेथड से आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको ये जनरल फॉर्मूला बता दिया है। अब आपको कीटोन का सफिक्स बताएंगे, सफिक्स क्या है। तो जनरल फॉर्मूला RCO R डैश, इसका सफिक्स होगा ऑन, ONE ऑन। ONE ऑन होता है, कुछ बच्चे ONE को वन समझते हैं। ONE केमिस्ट्री में तो ONE ऑन होगा, वन नहीं होगा। इंग्लिश में भले हो जाए वन, केमिस्ट्री में तो ऑन ही पढ़ना आपको, कीटोन। और
ये सफिक्स का ऑन और इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एल्केन, एल्केन की ई हटा देंगे और ऑन जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा इसका एल्केनॉन। तो इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हम लिख सकते। तो मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे CH3 CO और CH3 तो R बीच में CO होगा, दोनों सा एल्काइल ग्रुप बीच में CO, तो ये कीटोन है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपेन। प्रोपेन यहाँ लिखा है प्रोपेन की हटा देंगे, ऑन जोड़ देंगे, प्रोपेनॉन। और इसका कॉमन नाम होता है एसीटोन। ये बहुत फेमस नाम है, इसे जरूर याद कर लेना, ये कम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है। अब इसका देखिए CH3 CH2 CO CH2 CH3 तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है तो इधर देखिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉन। पेंटेनॉन तो इसमें R एंड R' सेम है, कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है, ये देख लेना आगे पीछे हो जाता है, इसमें कट रहा था। अब इसके बाद अलग अलग होगा तो CH3 CH2 CO और CH3। अब इसमें R और R' डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट के लिए क्या करेंगे हम, जिधर से ये CO जो है फंक्शन ग्रुप है, मैंने आपको बताया था एक फंक्शन ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें CO, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यह भी फंक्शन कीटोन का फंक्शन ग्रुप है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन ग्रुप है, जब R हट जाता है तो फंक्शन ग्रुप R हटा देते हैं किसी के जनरल फॉर्मूला में, तो जो चीज बचती है वो फंक्शन ग्रुप होता है। तो अब इसमें जिधर से लेफ्ट से राइट से जिधर से भी फंक्शन को नजदीक होता है उधर से नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबर डालेंगे, इधर से ये 1 2 3 आ रहा है, इधर से लेफ्ट से, राइट से करेंगे 1 2, जैसे नंबर छोटा होगा जैसे लेंगे 1 2 3 और 4। तो नंबरिंग हम करेंगे फंक्शन ग्रुप जिससे नजदीक होगा, राइट से 2 नंबर पर फंक्शन ग्रुप और इधर से 3 पर है, लेफ्ट से तो हमें जो राइट माना जाएगा इधर से, तो यहाँ लिख देंगे ब्यूटेन, नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन डैश। अब ये कीटोन ग्रुप है 2 नंबर पर, तो ब्यूटेन 2 ऑन। इसका मतलब ब्यूटेन माने 4 कार्बन एटम से, तो ये 4 हो गए, और 2 माने 2 ऑन माने कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप 2 नंबर पर। और मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको इसमें, जैसे CH3 CH2 CH2 CO और CH2 और CH3, ये ऐसे है। तो 1 2 3 4 पा रहा है, इधर से 1 2 3 पा रहा, तो नंबरिंग हम इधर से कर देंगे राइट से, 1 2 3 4 5 और 6। जो नंबर दिया जाएगा वो कार्बन एटम पर लिखेंगे, कार्बन एटम के ऊपर लिखा जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन डैश, और कीटोन वो 3 पर है, हेक्सेन 3 ऑन, ऑन माने कीटोन। तो ये इसका आईपीसी नाम है। तो कीटोन का आईपीसी नाम लिखना बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। तो मैंने आपको 8 बता दिए और आज मैं 3 बताऊंगा, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और 9 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लास्ट का 9 नंबर। टोटल फंक्शन ग्रुप 18 है, तो इसमें आज 9 है, आपका हाफ कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार में 3 फैमिली के नाम याद कर सकते। तो
हमारा फंक्शन ग्रुप ये आएगा 9, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होगा RCOO, और इसमें से R हटा देंगे तो COOH फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। तो इसका फंक्शन ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप COO, जब R हटा देंगे फंक्शन ग्रुप। इसका वो सफिक्स होगा कोई कैसे, और इसका IUPAC नाम लिखना, IUPAC नाम लिखने के लिए एल्केन से स्टार्ट करेंगे। एल्केन की ई हटा देंगे -E, और ओइक एसिड जोड़ देंगे, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाए एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। तो इस तरह से आप जो है IUPAC नाम लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है, इसमें लास्ट में COOH होगा। तो मैंने आपको भी बताया था कि जैसे एल्डिहाइड को कई टाइप से लिख सकते हैं, कीटोन को कई टाइप से लिख सकते हैं, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये देखो। जैसे इसका फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है RCOOH, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R। एक ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी कार्बन से, और दूसरी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा ऐसे भी लिख सकते हैं R, और यहाँ लिख देंगे OH। RC ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है। बस जो कीटोन में यदि हम यहाँ पर H लिख देंगे तो एल्डिहाइड का हो गया, और यहाँ R लिख दिया गैस कीटोन हो गया, और यहाँ OH लिख दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। तो स्लाइटली डिफरेंस है तीनों में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक दूसरे के नियरेस्ट हैं, एक सलाह की फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे भाई होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिखने के कई मेथड होते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये भी जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे भी लिखते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग स्ट्रक्चर बने होते हैं। कार्बोनिक बैलेंस हर जगह 4 ही होगी। और अब लास्ट है, मैं इसका नाम बता देता हूँ, ये अच्छी तरह से नोट कर लेना। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, पहला देखिए HCOOH, और R की जैसे इसका जनरल फॉर्मूला RCOOH है। इसके फंक्शन ग्रुप में कार्बन ऑलरेडी है, जिसमें कार्बन ऑलरेडी होता है तो वहां R की जगह H भी एक्सेप्शन केस में आ सकता है। सेकंड CH3COOH, तीसरा CH3CH2COOH। मैं इसमें 4 ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, समय की शॉर्टेज है, समय को देखते हुए शॉर्ट में वीडियो बनाना है, ज़्यादा टाइम लगता है तो अच्छा नहीं है। तो देखिए इसमें कार्बन
एटम बने हैं, तो इसका मैंने आईपीसी नाम बताया था एल्केनोइक एसिड। क्या बताया था? एल्केनोइक एसिड। ये आईपीसी नाम लिखने का मेथड है एल्केनोइक एसिड। इसमें कार्बन बना है तो इसे लिख देंगे मीथेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? मीथेनोइक एसिड। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन इथेन होता है, इथेनोइक एसिड। और इसमें 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। और ये देखिए 1 2 3 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो मैंने आपको बताया नाम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आईपीसी नाम, दूसरा होता है कॉमन नेम। तो देखिए जो मीथेनोइक एसिड है इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है? ये फॉर्मिक एसिड जो है बर्र ततैया वगैरह देखेंगे, जिसकी जो बर्र खा लेती है तो उसे सूज जाता है, जलन होती है। बर्र है, ततैया है, बिच्छू है, इनमें फॉर्मिक एसिड। मच्छर में भी थोड़ा बहुत फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मच्छर काट लेता है, सूजन आते हैं, खुजली होती है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिच्छू के अंदर, फिर बर्र में और मधुमक्खी में भी पाया जाता है। लाल चींटी होती है कि उसमें भी फॉर्मिक एसिड वो काट लेती है तो भी लाल निशान पड़ जाता है, और तो ये फॉर्मिक एसिड है। इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर, एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। सिरका भी कहते हैं अचार वगैरह में। आजकल जो बच्चे चाउमीन बहुत पसंद करते हैं, चाउमीन में जो बोतल में से सफेद सफेद सा डाला जाता है वो विनेगर होता है। विनेगर का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एसिटिक एसिड होता है। तो ये कॉमन नेम इनके बहुत जरूरी है। ये इनका स्ट्रक्चर बनाना है तो कोई सेम, जैसे आपको इसका बनाना है मीथेनॉइक का, तो H और कार्बन डबल बॉन्ड से OH जोड़ देंगे। और इसका बनाना है एसिटिक एसिड का तो CH3 और COO। तो ये एसिटिक एसिड का बनेगा। तो इस तरह इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना बहुत सिंपल है। तो मैं आपको फिर दोबारा रिमाइंड करता हूँ, टोटल जो कंपाउंड है, फैमिली है केमिस्ट्री में और ने केमिस्ट्री में, वो 18 है। मैं आपको 18 कराऊंगा। इसमें से मैंने 9 करा दिए। जैसे नंबर 1 पे एल्केन, नंबर 2 पे एल्कीन, नंबर 3 पे एल्काइंस, नंबर 4 पे एल्काइल, 5 पे एल्कोहल, 6 पे ईथर, 7 पे एल्डिहाइड और 8 पर कीटोन और 9 पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको याद कर लीजिए। और एक केमिस्ट्री पर आपको कब्जा होगा, चाहे आप IIT पास करिए या नीट पास करिए, आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। आप नॉलेज से ही बन सकते हैं और शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।